मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने न्यूनेटल रिसक्सिटेशन के बारे में बात की थी। आज उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हमने पिछले लेक्चर में PSSR टेक्निक के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने PS टेक्निक के बारे में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में शुरुआत करते हैं SR टेक्निक के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कंटिन्यू में ही है न्यूनेटल रिसक्सिटेशन। नेक्स्ट एस का मीनिंग क्या आएगा बच्चों? स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन कौन सी पोजीशन में देंगे? लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। और बच्चे को क्या करेंगे? बैक रबिंग करेंगे बाय द ड्राई लिलन एंड द लास्ट वन इज द टिकलिंग ऑफ द सॉल्ट। तो पता चला PSSR टेक्निक है, जिसमें से लास्ट में दो टेक्निक हमने रिमेनिंग रखी थी। उसमें से पहली टेक्निक कौन सी आ रही है बच्चों? एस टेक्निक। एस का मीनिंग क्या बोल रहे हैं हम? स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन कैसे देंगे? बैक रबिंग बाय द ड्राई लिनन और द टिकलिंग ऑफ द सॉल्ट। नेक्स्ट, क्यों लेफ्ट साइड में ही देंगे बच्चों? तो उसका रीजन क्या है? इन द राइट साइड रिस्क ऑफ द एस्पिरेशन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आएगा रिपोजिशन। आर का मीनिंग क्या होगा? रिपोजिशन। जैसे हमने आपको पता है रिसक्सिटेशन में कौन सी पोजीशन देते हैं? स्निफिंग पोजीशन। तो अब रिपोजिशन में फिर से हम एक बार देखते हैं स्निफिंग पोजीशन करेक्ट दी तो है ना। नेक्स्ट, नॉट रिवाइव नॉर्मल देन द चेक द हार्ट रेट। अगर फिर भी नॉर्मल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? हार्ट रेट को असेस करेंगे। हार्ट रेट कैसे असेस करेंगे वो भी देख लेते हैं। साइड चेकड फॉर द हार्ट रेट थ्रू द अम्बेलिकल कोड। कैसे चेक करेंगे? अम्बेलिकल कोड से चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कैसे चेक करेंगे बच्चों? स्टेरोस्कोप से। और स्टेरोस्कोप से अगर हम चेक कर रहे हैं तो कौन से पल्स से चेक करेंगे हार्ट रेट? एपिकल पल्स से। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, चेक फॉर द 6 सेकंड। हमें 6 सेकंड के तक ही चेक करेंगे और 6 सेकंड को क्या इंटू कर देंगे? 10 = 60 सेकंड। तो पता चल गया 6 सेकंड को क्या कर देंगे? इंटू द 10 कर देंगे। जो भी आता है उसे हमें क्या कर देंगे? इंटू द 10, जिसके हिसाब से हमें 60 सेकंड का आंसर मिल जाएगा। तो पता चला स्टिमुलेशन। लास्ट वन इज द रिपोजिशन। PSSR टेक्निक के बारे में हम पढ़ रहे थे। स्टिमुलेशन में कौन सी पोजीशन देंगे बच्चों? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कौन क्यों लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे? ड्यू टू चांसेस ऑफ द राइट साइड में क्या चांसेस रहेगा? एस्पिरेशन का। नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू में पढ़ते हैं। इफ द हार्ट रेट इज द ग्रेटर देन 100, अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा आ चुका है तो हमें नॉर्मल केयर रूटीन जो केयर होती है इनिशियल स्टेप वही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इफ द साइनोसिस आर द प्रेजेंट, अगर साइनोसिस प्रेजेंट है देन द चेक द O2 सैचुरेशन। क्या चेक करेंगे? O2 का सैचुरेशन चेक करेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट मिनट ऑफ द लाइफ बेबी SpO2 60 to 65%। याद रखना, फर्स्ट मिनट ऑफ द लाइफ ऑफ द बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, जो SpO2 का होता है सैचुरेशन कितना होना चाहिए? 60 to 65% होता है। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ द ऑक्सीजन बाय द ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड से हम क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। प्री टर्म में कौन सा यूज करेंगे? सिपेप मास्क। और टर्म में कौन सा करेंगे? ऑक्सीजन मास्क। कौन सा होगा? सिपेप। और लास्ट में टर्म में क्या होगा? ऑक्सीजन। तो रिपीट, हार्ट रेट कितने हो गए बच्चों? 100 से ज़्यादा है तो अगेन इनिशियल स्टेप करेंगे। साइनोसिस प्रेजेंट है देन क्या चेक करेंगे? O2 सैचुरेशन। फर्स्ट मिनट ऑफ द लाइफ बेबी SpO2 कितना? 60 to 65%। एडमिशन ऑफ द ऑक्सीजन बाय द ऑक्सीजन हुड, प्री टर्म में सिपेप होगा और लास्ट में टर्म में क्या आएगा? ऑक्सीजन। अब कौन सी बात आएगी? इफ द हार्ट रेट इज द लेस देन 100, अगर हार्ट रेट 100 से कम आ रहा है तो क्या करेंगे हम? बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देंगे। क्या देंगे? बैग एंड द मास्क वेंटिलेशन। और हम कहाँ पर पोजीशन रहेंगे? स्टैंड इनटू द हेड एंड पोजीशन। जो भी न्यूबॉर्न बेबी का हेड है उसके पीछे के साइड हमें रहना चाहिए। डन फॉर द 30 सेकंड। कितने तक करेंगे हम? 30 सेकंड तक करेंगे। इफ द हार्ट रेट इज लेस देन 100 देन चेक द वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप। हम 30 सेकंड तक हम क्या देंगे? अम्बू बैग से हम क्या देंगे? वेंटिलेशन देंगे, बैग एंड मास्क देंगे। अगर फिर भी हार्ट रेट लेस देन 100 आ रहा है तो हम क्या चेक करेंगे? वेंटिलेशन के जो करेक्टिव स्टेप है वो है या नहीं वो चेक करेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा वो कैसे चेक करेंगे? तो आइए वो भी सीख लेते हैं। अगेन द बैग एंड मास्क वेंटिलेशन एंड द चेक फॉर द वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप। तो वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप का जो फॉर्मूला है वो देख लेते। एम का मीनिंग क्या होगा? मास्क को हम फिर से रीएडजस्टमेंट करेंगे। आर का मीनिंग क्या होगा? रिपोजिशन। जो हमने पोजीशन दी थी ना बच्चों, कौन सी पोजीशन थी? स्निफिंग पोजीशन, उसको फिर से ट्राई करेंगे, रिपोजिशन करेंगे।
सक्शन करेंगे माउथ एंड नोज का। ओ का मीनिंग क्या होगा, माउथ को ओपन करेंगे और जो प्रेशर दिया हो वो प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। लास्ट वन इज द अल्टरनेटिव एयरवे, एटी ट्यूब का भी हम यूज करेंगे अगर पॉसिबल है तो पता चला करेक्ट स्टेप बच्चे एग्जाम में तो याद रखना कि वेंटिलेशन के करेक्ट स्टेप कौन से हो गए, मास्क को रीएडजस्ट कर लेते हैं, रिपोजिशन देंगे स्निपिंग पोजीशन में, सक्शन करेंगे, ओपन माउथ करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे और अल्टरनेटिव एयरवे का यूज भी करेंगे, जस्ट लाइक एग्जांपल एटी ट्यूब। अगर ये सब हम कब करेंगे, इफ द आफ्टर गिवन द अम्बू बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, इफ द कंटिन्यू हार्ट रेट इज द लेस देन 100, देन वी डू द वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप। तो ये याद रखना। एक बार देख लीजिए इमेज में, पता चल रहा होगा कौन सा करेक्ट स्टेप है और कौन सा इनकरेक्ट स्टेप है। देख लीजिए पहला जो इमेज है वो कैसा है, करेक्ट है। देखो मास्क कैसे लगा हुआ है, पूरा नोज को कवर कर रहा है और पूरा माउथ को। दूसरा इमेज में देखिए क्लियर नहीं हो रहा होगा, देख रहे हैं ना आप, देखो वहां पर मास्क वहां पर क्लियर एकदम एक्सेट नहीं हुआ होगा। दूसरे में भी इनकरेक्ट है और लास्ट में भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये सब बातों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरे इमेज में देखिए आपको हेड एंड पोजीशन दिखाई रही है, जो हमारा पेशेंट जहां पर है उसके पीछे की साइड हमें रहना पड़ेगा। नेक्स्ट ये ध्यान रखना, सी ई टेक्निक या फिर ईसी टेक्निक बोलते हैं। देख रहे हैं इमेज में कैसे लगाया वो सी टेक्निक दिख रहा है आपको, देख रहे हो हाथ में देखो हो रहा है वो क्या, कौन सी टेक्निक है, सी टेक्निक। और देख रहे हो दूसरी इमेज में दिख रहा है वो कैसे टेक्निक है, ई टेक्निक। तो याद रखना कौन सी टेक्निक क्या हम यूज करेंगे, ईसी टेक्निक या फिर सी टेक्निक। नेक्स्ट मास्क कवर जो हमने अभी मैंने दिखा है ना, वो अपर ब्रिज ऑफ द नोज टू द चिन, कहाँ से होता है, अपर ब्रिज ऑफ द नोज टू चिन। फेस मास्क का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्री टर्म में 0 और टर्म में कितना आएगा 1। अम्बू बैग का प्रेशर कितना होना चाहिए फर्स्ट ब्रीथ में, 30 to 40 cm H2O। सब्सिक्वेंट ब्रीथ में, यानी कि सब्सिक्वेंट का मीनिंग क्या, कंटिन्यू, जब हम अम्बू बैग कंटिन्यू दे रहे हैं तब। अगर स्टार्टिंग की बात हो तो क्या कितना होगा, 30 to 40 cm H2O। अगर सब्सिक्वेंट ब्रीथ का मीनिंग क्या, कंटिन्यू हम दे रहे हैं अम्बू बैग का प्रेशर, तो कितना होना चाहिए 15 to 20 cm H2O। इफ द हार्ट रेट इज द लेस देन 60, अगर हार्ट रेट फिर भी 60 से कम आ रहा है तो क्या करना चाहिए, चेस्ट कंप्रेशन तो कर रहे हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन भी दे रहे हैं, प्लस कौन सा पॉइंट आएगा, ड्रग्स भी हमें देनी चाहिए। ड्रग्स कौन सी देनी है, कैसे देनी है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, अब एक असाइनमेंट के तौर पे मैं दे रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट में जरूर दे दीजिए कि कौन सी ड्रग हम यूज करेंगे न्यूनेटल रिसक्सेटेशन। अदरवाइज मैं अपने वीडियो के कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूंगा विच ड्रग आर द यूज फॉर द न्यूनेटल रिसक्सेटेशन। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट चेस्ट कंप्रेशन कैसे देते हैं वो तो मैंने पढ़ाया हुआ है, टू थंब टेक्निक या फिर टू फिंगर मेथड, उसमें से बेटर कौन सी रहेगी बच्चों, टू थंब टेक्निक। तो क्लियर। मास्क कवर में क्या पढ़ा हमने, अपर ब्रिज ऑफ द नोज टू चिन। फेस मास्क की साइज क्या होगी, प्री टर्म में 0, टर्म बेबी में कितनी होगी 1। अम्बू बैग का प्रेशर फर्स्ट ब्रीथ में कितना होगा 30 to 40, सब्सिक्वेंट ब्रीथ में कितना होगा 15 to 20। इफ द हार्ट रेट इज कंटिन्यू लेस देन 60, then we do the chest compression, bag and mask ventilation, and also provide the drug. Chest compression given by the two method. Which method? Two finger method, and the second one is the two thumb technique. Next, चेस्ट कंप्रेशन कितने देने हैं वो तो पता ही है, आपको पता होगा ना, 3 चेस्ट कंप्रेशन एंड बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कितने देने हैं 1, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 90:30। इट इज द डन फॉर द 1 minute और द लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द कंप्रेशन एंड द लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द स्टर्नम। नेक्स्ट बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में अम्बू बैग को सेल्फ इंफ्लेटिंग कैपेसिटी कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितनी होती है, 240 से लेके 750 ml की क्या होगी सॉरी सेल्फ इंफ्लेटिंग कैपेसिटी होगी। फेस मास्क को होल्ड किस टेक्निक से करेंगे, इसी क्लैंप टेक्निक, जो अभी मैंने इमेज में आपको दिखाया था वो टेक्निक कौन सी रहेगी बच्चों, इसी क्लैंप टेक्निक। नेक्स्ट अम्बू बैग में O2 कितना होगा, तो कितना होता है बच्चों 21%। अगर अम्बो बैग के साथ हमें O2 रिजर्व वायर को भी अटैच कर दे तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा 40%। अगर बच्चों अम्बो बैग रिजर्व वायर और O2 इनलेट को भी हम साथ में जोड़ देते हैं तो कितना परसेंटेज ऑक्सीजन मिलता है 100%। तो ये भी याद रखना। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में क्या याद रखेंगे, अम्बो बैग क्या है, सेल्फ इंफ्लेटिंग बैग है, उसमें कैपेसिटी कितनी है 240 to 750 ml की।
फेस मास्क को होल्ड करने का टेक्निक बताइए, तो कौन सी टेक्निक होगी बच्चों? इसी क्लैम्प टेक्निक जो मैंने अभी इमेज में आपको दिखाया था। अम्बो बैग में ऑक्सीजन कितना परसेंटेज रहता है? 21%। अगर अम्बो बैग के साथ O2 रिजर्व वायर ज्वाइन कर दे तो कितना परसेंटेज ऑक्सीजन मिलता है बच्चों? 40%। अगर अम्बो बैग प्लस रिजर्व वायर और O2 इनलेट को जोड़ देते तो कितना परसेंटेज ऑक्सीजन मिलता है? तो 100% ऑक्सीजन मिल सकता है। नेक्स्ट, विच आर द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द रिसक्सिटेशन? रिसक्सिटेशन के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? तो याद रखना लेरिंजोस्कोप यूज कौन सा होगा? मिलर स्ट्रेट इनटू द चाइल्ड। याद रखना लेरिंजोस्कोप यूज करता है, लेकिन उसमें कौन सी होगी ब्लेड? मिलर स्ट्रेट। नेक्स्ट, इंसर्ट कहाँ करेंगे? मिडल ऑफ द माउथ। लास्ट वन इज द ईटी ट्यूब। वो ईटी ट्यूब कौन सी प्रेफर करेंगे? ऑन कफ्ड। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको पता चला होगा। एक बात मैंने रिमेनिंग रखी है, जो न्यूनेटल रिसक्सिटेशन के ड्रग्स, वो आपको पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिए। जैसे अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में जाके डाल दूंगा, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, जस्ट लाइक ए क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।